मैं पहले भी सिलेक्ट हो चुकी हूँ 3 बार एंड दिस वाज़ माय 4th इंटरव्यू। तो मैं अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ। प्रीलिम्स के लिए मेजरली आपको थ्रू दैट ओनली प्रीलिम्स क्रैक होने का बहुत चांसेस है। मैंने किसी का मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं लिया था। मेंस के लिए मेरे फिक्स्ड नोट्स थे। मैंने सिलेबस के हर एक टॉपिक के लिए नोट्स बना रखे थे 1-2 पेज के। लक्ष्मीकांत को 3 घंटे में आप रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए। चीज़ें पेरेंट्स ही हेल्प करते हैं। इतने साल आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो, आपको फिनेंशियल बर्डन ऑलमोस्ट है। आफ्टर 23 यू ऑलमोस्ट फील लाइक अ फिनेंशियल बर्डन, बट स्टिल आप यूपीएससी प्रिपरेशन कीजिए और पर उसको अपनी लाइफ मत बनाइए। अगर प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं हो रहा है, डोंट गेट फ्रस्ट्रेट। हेलो, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? अच्छा था। बोर्ड बहुत कॉर्डियल थी और अच्छे सवाल भी पूछे। काफ़ी डाइवर्स रेंज ऑफ क्वेश्चंस थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहाँ तक पहुँचे? मैं पहले भी सिलेक्ट हो चुकी हूँ 3 बार एंड दिस वाज माय 4th इंटरव्यू। तो मैं अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ, इनकम टैक्स। तो मैम ओवरऑल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैम अंदर से? मोस्टली डाफ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जैसे आपका स्टेट हो गया, आपकी हॉबीज़ हो गई, आपका ग्रेजुएशन हो गया। तो उसके अलावा कभी कभार ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सपोज़ कोई करंट अफेयर चल रहा है तो उसके ऊपर कोई ओपिनियन दे दीजिए। उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आए उस पर क्या बोला आपने, कैसे हैंडल किया खुद को? जो भी क्वेश्चन नहीं आए उसमें बस हम्बली बोलना है कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके मैम, हम लोग कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स के भी बात करते हैं, तो इंटरव्यू करते हैं, यहाँ भी इंटरव्यू करते हैं। आपने 4 टाइम्स प्रीलिम्स क्रैक भी किया, 4 टाइम इंटरव्यू भी दिया यहाँ। ओवरऑल प्रीलिम्स के लिए अभी कुछ समय बाद प्रीलिम्स से क्या सोचते हो मैम? क्या कैसी एक अलग से स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मेजरली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए। आपको मतलब बेसिक आपके कवर हो चुके हैं अगर लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ PYQs पे फोकस करिए, उसको रिसर्च करिए, उसके ऑप्शंस को रिसर्च करिए। थ्रू दैट ओनली प्रीलिम्स क्रैक होने का बहुत चांसेस हैं। तो इकोनॉमी से रिलेटेड आज क्या इंटरव्यू में पूछा गया? मेरा जैसे एग्रीकल्चर था तो मुझे मोस्टली एग्रीकल्चर पे पूछा गया। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उस पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। GM क्रॉप्स पूछा गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ZBNF, ये सब कितने क्वेश्चंस। मिनट तक चला मैम इंटरव्यू? लगभग 35-40 मिनट्स। मैम, इसके अलावा हम लोग मेंस की बात करें, बहुत आपके पास कम समय है, तो मेंस के रिगार्डिंग आपने कैसे तैयारी की? किसी का मेंटोरशिप प्रोग्राम लिया या फिर कैसे किया? मैंने किसी का मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं लिया था। मेंस के लिए मेरे फिक्स्ड नोट्स थे। मैंने सिलेबस के हर एक टॉपिक के लिए नोट्स बना रखे थे 1-2 पेज के। तो मैं बस उन्हीं को रिवाइज़ करती थी ड्यूरिंग मेंस। मैम, कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में दिक्कत हो रही है तो आपको अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लगानी होगी। तो इसके लिए मीटी सियास लेकर आया है बेहद ही शानदार ऑल इंडिया लेवल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025। 27 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको मिलेंगे 25 टोटल टेस्ट। मोड ऑफ टेस्ट विल बी ऑनलाइन, मीडियम विल बी इंग्लिश, 12 सेक्शनल टेस्ट, 13 full length test for general studies paper 1. Fee details are 3,999 and the Republic Day offers 999 only. 2 free tests as demo available. Register at meetcstest.com. To write 2 free full length tests, further details are meetcs2024@gmail.com. Mobile number is 9652168063. Free content for IAS exam preparation. Please visit www.meetcs.com. दोस्तों, कितना शानदार मौका है। सिर्फ 999 में मिलेंगे और 2 फ्री टेस्ट तो आज ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को आप शानदार कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, actually students have to visit meetcstest.com first, and then step 2 is register or sign up with details. Then they have to send a message to the WhatsApp number 9652168063 that I have registered. Within 12 hours we will provide user ID and password for login, which is for free test. And if the payment test, students have to pay 999 rupees and inform us through our WhatsApp number. Then within 24 hours we'll provide you with the login ID and password so you can चयन भी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बुक्स होती है, बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन के टाइम आपकी क्या स्ट्रेटजी थी?
मैं यूजुअली बुक से ही रिवाइज़ करती हूँ, बट सिंस आप 3-4 बार एक बुक को पढ़ चुके हो तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इवन लक्ष्मीकांत को 3 घंटे में आप रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए, चीज़ें रख लीजिए, या फिर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम कि बुक से रिवाइज़ नहीं हो रहा है तो बेटर मेक स्मॉल नोट्स आउट ऑफ बुक्स एंड उसको ही रिवाइज़ करते रहिए। मैम मॉक टेस्ट जो प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, बट पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट में आप अगर किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली पीवाईक्यू। मॉक टेस्ट जितना भी हो जाए वो आपके प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, पर पीवाईक्यू से अच्छा प्रैक्टिस और कोई नहीं हो सकता। अच्छा मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि कोचिंग्स बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कई बार बोलते हैं बिना कोचिंग भी करते हैं। मैम क्या आपको लगता है, इतने आपने अटेम्प्ट्स दिए बहुत सारी, थोड़ा आप अच्छे से बता पाओगे तो हेल्प होगी स्टूडेंट को? अगर इफ़ यूर अ पर्सन कि आपको क्लासरूम टीचिंग से ही आप पढ़ पाते हो देन डेफिनेटली जॉइन अ कोचिंग, बिकॉज ये बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवा देती हैं। बट अगर आपने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रखी है चीज़ों की एंड यू नो हाउ, बिकॉज अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एनी चैनल एंड यू कैन फाइंड रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट विदाउट कोचिंग ऑल्सो आप क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी। मैम आपने ऐसा कोई चैनल जो ज्वाइन किया जहाँ से आपको बहुत सारा मतलब स्टडी मटेरियल्स हेल्प हुई या फिर? देखिए वैसा मैंने चैनल कोई ज्वाइन नहीं किया था, ऐसे स्टडी मटेरियल वगैरह यूज़ टू गेट, मतलब सर्च ऑन गूगल एंड कुछ कुछ ऐसे मिल ही जाता है, जैसे PWIS हो गया और कुछ ओनली IS वगैरह, बहुत सारे अभी कोचिंग हो गए हैं तो सब लोग अपना मटेरियल डालते रहते हैं, तो उसमें से आप यू कैन पिक एंड चूज़। मैम आपने इससे पहले इंटरव्यू दिए और आज इंटरव्यू दिया, कितना कॉन्फिडेंस में फ़र्क लगता है? क्योंकि बार बार जो हम चीज़ फेस करते हैं एक अलग दिखता है, जैसे हम लोग आपसे पहले मिले एक मुलाकात की तो एक अलग डेफिनेटली अलग कॉन्फिडेंस है, तो मैम क्या सोचते हो इसके बारे में? डेफिनेटली वंस यू गेट सिलेक्टेड इन अ सर्विस आपके पास वो बैकअप रहता है, तो इस वजह से आपकी पर्सनालिटी में वो आ जाती है कि ठीक है अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, बट अदरवाइज जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी काम। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे झलक जाएगी अगर आप अच्छे से वहाँ पे, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू तो है ही नहीं, तो आप वहाँ पे बस काम एंड कलेक्टेड रहिए और आंसर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन मैम, आपके साथ पेरेंट्स भी आए, मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन में पेरेंट्स का कितना रोल मानते हो आप? डेफिनेटली पेरेंट्स ही हेल्प करते हैं। इतने साल आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो, आपको फिनेंशियल बर्डन ऑलमोस्ट है, आफ्टर 23 यू ऑलमोस्ट फील लाइक अ फिनेंशियल बर्डन, बट स्टिल आपके पेरेंट्स अगर आप सपोर्टिव हैं एंड दे आर हेल्पिंग यू आउट, स्पेशली इमोशनली, फिनेंशियली, सब में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और लास्ट में अंतिम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स? आप यूपीएससी प्रिपरेशन कीजिए और पर उसको अपनी लाइफ मत बनाइए। अगर प्रिपेयर कर रहे हैं नहीं हो रहा है, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, इफ़ पॉसिबल ट्राई अगेन, इफ़ नॉट फाइंड सम अदर सोर्सेज। यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी एक एग्ज़ाम ही है, लाइफ नहीं है, तो बस अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, ऑल Thank द you. बेस्ट आपको।